अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, आपके सामने बटरफ्लाई इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 4 खुला है। आज हम लोग इसी बुक से पढ़ाई करेंगे। आप लोगों का लेसन 1 चल रहा था और एक्टिविटी 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद लेट्स लर्न था, लेट्स रीड था, जिसे हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 26, पेज नंबर 17 खोलें। बुक में पेज नंबर 17। आपके सामने पेज नंबर 17 खुल चुका है। मैंने जैसा कि कहा एक्टिविटी 3, 4 हम लोग कर चुके थे। आज यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के साथ बने रहें और दूसरे दोस्तों को जोड़ें ताकि वो भी कुछ सीख सकें और हम लोगों को भी सीखने का मौका मिले। आप लोगों के जरिया आप लोग कमेंट करके हम लोगों को सिखाएं कुछ, है ना। एक छोटी सी और गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। The old woman looked angrily at the sky. Old woman जो थी वो आसमान की तरफ देख रही थी और नाराजगी के साथ Stop raining at once. बारिश रुक जाओ। She ordered. बुढ़िया जो थी ओल्ड वुमेन वो बारिश को ऑर्डर कर रही थी कि तुम रुक जाओ पानी। The sky could not stop raining. लेकिन बारिश किसी की सुनने वाला नहीं। बारिश बरस रहा था, रिमझिम ही नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। His eyes were full of dust with her sweeping. किसका आय किसका आंख भर चुका था डस्ट से, धूल से। स्काई का आंख भर चुका था। जब उसके आंख में, जब आपके आंखों में धुल जाता है तो पानी गिरता है, ठीक उसी तरह स्काई के आंख में पानी गया तो वो बारिश हुई। उसके बाद देखिए आगे। She picked up her broom and started to sweep. बुढ़िया जो थी, शी से मुराद बुढ़िया है, लेडी है, ओल्ड वुमेन। ओके वो अपने झाड़ू को उठाई और झाड़ू देना शुरू। एंड स्टार्टेड स्वीप। शी स्वीप्ड हार्डर एंड हार्डर। वो और जोर से देने लगी। मोर एंड मोर डस्ट फ्लू अप। और भी डस्ट जो थे वो ऊपर उठने लगे। आगे देखिए क्या हो रहा है स्टोरी में। द स्काई जंप्ड आउट ऑफ हर वे। स्काई को उतरना पड़ा आखिरकार। He tried to avoid the dust. अब वो कोशिश किया कि डस्ट से बचे, बारिश ना हो। ओके प्लीज स्टॉप स्वीपिंग। कौन कह रहा है? स्काई कह रहा है प्लीज स्टॉप स्वीपिंग, झाड़ू लगाना बंद करो। He pleaded। कौन? बादल उससे रिक्वेस्ट कर रहा कि बंद कर दीजिए, प्लीज बंद कर दीजिए। द ओल्ड वुमन डिड नॉट लिसन टू हिज रिक्वेस्ट। लेकिन बुढ़ी औरत नहीं सुनी, उसकी कोई बात को नहीं सुनी। शी केप्ट ऑन स्वीपिंग। और उस बुढ़िया ने अपनी स्वीपिंग को, झाड़ू लगाने को जारी रखा। शी वांटेड टू कीप हर हट क्लीन। और उस औरत का एक ही मकसद था, एक ही एम्बिशन था कि अपने घर को, अपने झोपड़ी को हम साफ रखें। शी वांटेड टू कीप हर हट क्लीन। उसके बाद देखिए आगे। द स्काई कुड टेक इट नो मोर। स्काई बर्दाश्त नहीं कर सका। ही स्नीज्ड एंड काफ्ड। उसे छींक और खांसी होने लगी। ही थंडर्ड मतलब थंडर एंड रेन मतलब हम लोग जब छींकते हैं तो आवाज आती है, उसको थंडर कहा जाता है। और रेन मतलब मुंह से कुछ पानी के कतरे आते हैं।
ओके, थंडर एंड रेन, एट लास्ट द स्काई फ्लू अप, और आखिरकार स्काई उड़ गया, बादल उड़ गया। ही फ्लू आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम, और वो दूर चला गया उस औरत के झाड़ू लगाने वाले जगह से। द स्काई नेवर केम डाउन अगेन, द स्काई नेवर केम डाउन अगेन, और फिर वो स्काई कभी नहीं आया दोबारा। ओके, उसके बाद देखिए, बट द स्काई इज स्टिल अफ्रेड टू लिटिल चिल्ड्रेन, बट द स्काई इज स्टिल अफ्रेड टू लिटिल चिल्ड्रेन, फ्रॉम अ डिस्टेंस he watches them play and smile happily। ओके, प्यारे बच्चों देखिए, इस लेसन से हम लोगों को सबक ये मिला, मोरल ये मिला कि झाड़ू कभी भी लगाएं तो कुछ पानी का छींटा डाल दें। ओके, ये पहला लेसन है। दूसरा लेसन हम लोग अगर लेते हैं तो इस औरत के अज़्म को, इरादा को देखिए कि ये इस औरत ने, बुढ़ी औरत ने क्या झाड़ू लगाई कि बादल को आना पड़ा बारिश के लिए। यानी कि अगर आप लोग भी मेहनत करें, मुशक्कत करें, दिन रात पढ़ाई करें, तो आप भी अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। वर्ड ट्रूप यहाँ पे है अवॉइड, अवॉइड का मतलब स्टे अवे फ्रॉम। ओके, प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब रिक्वेस्टेड। लेट्स डू, देखिए यहां पे आपका एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में क्या है देख लेंगे हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, पुट द नंबर इन द गिवन बॉक्सेस, वन इज डन फॉर यू। देखिए, अरेंज करना, अरेंज मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, इसी तरह को अरेंज करते हैं। ओके, छोटे से बड़े। यहाँ पे आपका एक नंबर दिया हुआ, द ओल्ड वुमैन ऑर्डर्ड द स्काई टू स्टॉप रेनिंग। ओके, उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या होगा। 2 नंबर आपका है, द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग। यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2 नंबर। आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर है आपका, द ओल्ड वुमैन केप्ट ऑन स्वीपिंग। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 3 नंबर। आगे देखिए, द स्काई कुड टेक इट नो मोर, उसके बाद स्काई उड़ जाता है ना। ये होगा आपका 4 नंबर, 4। और ये आपका जो बचा वो 5 नंबर, द स्काई फ्लू आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम। ये आपका 5 नंबर हो जाएगा। ये था एक्टिविटी 5। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं एक्टिविटी 6 में क्या है। एक्टिविटी 6 में लगता है क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे एक्टिविटी 6 में। एक्टिविटी 6 में क्या, वाई वॉज द ओल्ड वुमैन एंग्री एट द स्काई, वाई वॉज द ओल्ड वुमैन एंग्री एट द स्काई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग एक्टिविटी 6 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। वाई वॉज द ओल्ड वुमैन एंग्री एट द स्काई, बारिश पे क्यों खफा थी, नाराज थी। इसका जवाब लिखिए। The old woman यहाँ होगा was angry at the sky because
because the sky could not stop raining. Okay, the old woman was angry at the sky because the sky could not stop raining. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा दिया हम लोग, ये जो क्वेश्चन मार्क था इसे हटा दिया, ठीक है। आपका आंसर होगा द ओल्ड वुमन वाज एंग्री एट द स्काई बिकॉज द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर में। व्हाट डिड द स्काई डू टू अवॉइड द डस्ट? इसका जवाब है ओके ये टी कैपिटल हो जाएगा। टू अवॉइड द डस्ट द स्काई jumped out of her way. ओके आगे देखिए सी नंबर में। सी नंबर में क्या है? वाई डिड द वुमैन कीप ऑन स्वीपिंग? बुढ़िया क्यों कर रही थी? इसका जवाब हम लोग लिखेंगे द वुमैन। देखिए यहाँ पे डिड है बच्चों, डिड मतलब था, किया, तो उसका यहाँ पे ये वर्ब वन है, इसको हम लोग केप्ट कर देंगे, ठीक है। KEPT ये हो जाएगा टी आपका, ओके केप्ट, और यहां से हम लोग काट देंगे वाई डिड, बस द वुमैन केप्ट ऑन स्वीपिंग बिकॉज she wanted to keep her hut clean. Keep her hut clean. ओके आगे देखिए। Is the sky your friend? Give reason for your answer. आप लोग यहां पे लिखिएगा यस। The sky is my friend. ओके उसके बाद आप लिख सकते हैं द स्काई इज स्टिल ए फ्रेंड to me
because he watches me play from a distance and smile happily. एंड यहां भी लिख सकते हैं एंड द स्काई प्रोवाइड अस रेन। ओके बच्चों, ये था आपका एक्टिविटी 6। अब हम लोग आगे देखते हैं। लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Mimi and Raju had not gone to bed yet. Mimi and Raju had not gone to bed yet. वो लोग अभी तक बेड पर नहीं गए थे। आगे देखिए, note that in the sentence Mimi and Raju are the names of a person. यहाँ पे मिमी और राजू किसी आदमी का नाम है। ओके बच्चों, आगे देखिए, लेट्स डू में एक्टिविटी है। एक्टिविटी में कुछ सिखाया जा रहा है, चलिए देखते हैं। लेट्स डू एक्टिविटी 7A। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सर्किल द वर्ड विच आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, इसे हम लोग करेंगे। सर्किल द वर्ड विच आर दी नेम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेम कौन है? मीरा एक नाम है, जिस तरह आपका नाम कल्लू है, कलीम है, रहीम है ना। और देखिए, नेम के बाद पर्सन और प्लेस और थिंग्स। देखिए, प्लेस में यहाँ कोलकाता तो आ रहा है, कोलकाता एक जगह का नाम है। तुम किस जगह रहते हो? कोलकाता में। द स्टेटमेंट इज द फेमस न्यूज़पेपर, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी हो गया। ओके, और पीकू वेंट टू आगरा। पीकू एक लड़का है, ये भी एक पर्सन है, और कहाँ जा रहा है? ये एक प्लेस है। ओके, और ये एक खास चीज है, ताजमहल। ओके, ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। पेज नंबर 19। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेट्स लर्न से फिर शुरू करेंगे और एक्टिविटी 7B करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।